गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है रासायनिक आबंधन। हमने पूर्व क्लासेस में परमाणु संरचना के अध्ययन में पढ़ा है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है निश्चित होती है। साथ ही प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा व्यवस्था भी निश्चित होती हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर तथा आवेश जो है विपरीत होते हैं। इस कारण से जो परमाणु की जो प्रकृति जो होती है वो वैद्युत उदासीन होती है। और यह भी हमने पाया है कि प्रकृति में बहुत सारे कुछ ऐसे क्रियाशील तत्व होते हैं और कुछ अक्रिय गैस भी होते हैं। इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं और जिससे हमें एक रोचक बात समझ में आती है कि तत्वों के रासायनिक गुण परमाणु के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समानतः यौगिक नहीं बनाते। एक परमाणुिक गैसों के रूप में यह जो है पाए जाते हैं। ये तत्व वर्ग 18 में पाए जाने वाले तत्व हैं, जैसे कि आपका हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है। इनके अंतिम कक्ष में या बाह्यतम जो कक्ष होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण से यह जो है रासायनिक क्रिया में भाग जो है नहीं लेते हैं। केवल हीलियम को छोड़ करके शेष सभी जो तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से के जो तत्व जो होते हैं उन्हें अक्रिय गैसों की श्रेणी में रखा गया है। रासायनिक आबंधन के अंतर्गत हम 3 प्रकार के बंधों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला जो आता है आपका आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजक बंध और तीसरा जो होता है आपका उप सहसंयोजक बंध होता है। तो आज हम आयनिक बंध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखते हैं इनकी परिभाषा। तो यहाँ पर देखिए, आयनिक जो बंध होता है उन्हें विद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी बंध भी कहा जाता है। इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी बंध या फिर आयनिक बंध कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, इसमें क्या होता है, परमाणुओं के मध्य में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण से ही उसमें क्या बनते हैं, आपका जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी बंध या फिर आयनिक बंध जो है कहते हैं। रासायनिक आबंधन को हम NaCl के उदाहरण से समझते हैं कि किस प्रकार से सोडियम और क्लोराइड मिल करके NaCl का निर्माण जो है करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, उदाहरण में आप लोग NaCl। आप सभी को ज्ञात है सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो ये बढ़ता है 2, 8 और 1 में। उसी प्रकार से आपका जो क्लोरीन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8 और 7 में बढ़ता है। ठीक है, तो इन दोनों के संयोग करने से क्या होता है, जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी बंध या फिर क्या होते हैं? आयनिक बंध जो है बनता है। तो यह किस प्रकार से बनता है, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है आपका 3 कक्ष है। प्रथम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरा जो कक्ष है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
उसी प्रकार से यहाँ पर आप बना लेंगे क्लोरीन का भी, लिख सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन 1 2 और ये 3। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देखेंगे ये जो है किस प्रकार से इसमें रासायनिक मतलब आबंधन या फिर संयोग जो है होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सोडियम के अंतिम कक्ष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्लोरीन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा? 1 इलेक्ट्रॉन की, जिसके कारण इसका अष्टक जो क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो सोडियम जो होता है अपने 1 इलेक्ट्रॉन को वह किसको दे देता है? वो क्लोरीन को। किसको प्रदान कर देता है? वो क्लोरीन को। तो देने के कारण से है ना, सोडियम जो है होता है क्या होता है आपका? धन आवेशित होता है। क्या होता है? ये धन आवेशित होता है। और क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने अष्टक को क्या कर लेता है? ये पूर्ण कर लेता है। तो ये ग्रहण करने के कारण से क्या हो जाता है? ये ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, सोडियम धनायन। तो इसमें पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें आपका क्या लगेगी? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्लोरीन को आप लिख सकते हैं Cl ऋणायन। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण से यहाँ पर भी इसका अष्टक क्या हो जाएगा? ये पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से है ना क्या होता है आपका? सोडियम और क्लोरीन है ना आपस में सहयोग करके है ना क्या बनाते हैं? एक बंध बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ये एक बंध बना लेते हैं, जिसके कारण से आपका क्या होता है? आपका सोडियम क्लोराइड का जो है निर्माण जो है होता है। इसे हम और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे सोडियम का, किसका? आपका सोडियम का कितने प्रोटॉन है इसमें? 11। ठीक है, कितने प्रोटॉन है आपका? 11। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो है कितना है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इस तरफ है ना, जो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहा है? एक को दे रहा है। तो यहाँ पर कितना बच जाता है? ये 10। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है यहाँ पर देखेंगे जो सोडियम का है ना प्रोटॉनों की जो संख्या जो होता है ना, वो आपका किसके बराबर होता है? आपका परमाणु संख्या के बराबर होता है। तो ये जो है क्या है? आपका धन आवेशित है। प्रोटॉन जो है कैसा होता है? आपका धन आवेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हो क्या होता है? आपका ऋण आवेशित होता है। तो यहाँ पर ये माइनस चिन्ह, अब प्लस माइनस आप जब घटाओगे है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा बड़ी संख्या का, तो ये प्लस क्या हो जाएगा? ये 1। ठीक है, तो सोडियम जो है क्या हो गया? आपका धन आवेशित होगा। ठीक है, कैसे? 1 इलेक्ट्रॉन देने के कारण से है ना सोडियम जो है क्या हो जाता है? आपका धन आवेशित हो जाता है। उसी प्रकार से हम क्लोरीन का भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रोटॉनों की संख्या है ना, जो क्लोरीन की जो प्रोटॉनों की जो संख्या वो कितना है? आपका 17। उसी प्रकार से यहाँ पर आप जब देखेंगे है ना 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के पश्चात इसकी स्थिति अब कैसा है? ये यहाँ पर 18 हो जाएगा है ना, 8 और 16 और ये 2 कितना हो जाएगा? 18। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा? आपका 18। तो यहाँ पर देखेंगे जो 17 है ना, यानी कि प्रोटॉनों की जो संख्या जो होती है ना, यहाँ पर इसमें कैसा है? आपका धन आवेशित है तो +17 है ना। और इलेक्ट्रॉन जो है कैसे होता है? आपका ऋण आवेशित, यहाँ पर ये ऋण। तो आप इन दोनों को जब घटाएंगे है ना, तो यहाँ पर देखेंगे बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? आपका ऋण आवेशित है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? ये घटाएंगे तो ये 1। तो इस प्रकार से
यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आवेश है ना बता सकते हैं कि है ना सोडियम जो है क्या करता है आपका एक इलेक्ट्रॉन देने के कारण से यह धन आवेशित हो जाता है, और क्लोरीन जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण से यह जो है क्या हो जाता है आपका ऋण आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार से दोनों के मध्य में है ना इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण के कारण से ही दोनों के मध्य में जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी बंध या फिर क्या कहते हैं आयनिक बंध जो है कहते हैं। इस प्रकार से है ना सोडियम जो है धनावेशित और क्लोरीन जो है ना सोडियम और क्लोरीन जो है ना क्रिया करके क्या बना लेते हैं, ये NaCl जो है बना लेते हैं। तो सोडियम जो है धन आवेशित और क्लोरीन जो है आपका ऋण आवेशित होता है, और दोनों के मध्य में कौन सा बंध बनता है, इसमें विद्युत संयोजी बंध या फिर आयनिक बंध जो है बनता है। धन्यवाद।